मेरा ना ये एक आखिरी क्वेश्चन है, चूंकि आप हॉन्टेड हाउसेस की बात कर रही हैं, तो क्या उस हॉन्टेड प्लेस में क्या वो लोग जाते हैं जिनका उन आत्माओं के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है, या रैंडमली वो कोई भी फंस जाता है उसमें? कोई भी, इसमें कोई कार्मिक अकाउंट का नहीं, कार्मिक अकाउंट नहीं है। अगर आपका ऑरा वीक है, अब ड्रिंक करके चले गए वहाँ पे, या वैसे भी चले गए, ऑरा वीक है, बीमार हो, कहते हैं जी आ जा, एक मुर्गा और फंस गया, आ जा भाई। वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसा करा देंगे। अब जा रहे हो, उसको पता है यहाँ पे आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ के वहाँ बैठे, आपको तो होश है नहीं, क्योंकि आपका माइंड उन्होंने पढ़ लिया, कर लिया, फिर क्या हुआ? फिर हम वो करेंगे जो फीमेल हो, अच्छी गुड लुकिंग है, सब कुछ है, तो वहाँ क्या नहीं होता? उनके भी मैडम जी बता दूँ आपको मैं, योगिता जी, उनके भी ग्रुप्स हैं। बाप रे, उनके ग्रुप्स हैं बिल्कुल अलग अलग। यंगस्टर्स ये है, और एक दूसरे को मारने कुटाई उनकी भी होती है। मैं सुन भी रही हूँ ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है सोच के कि ये दुनिया कितनी, मतलब जो कुछ आंखों से दिख रहा है उसमें तो दर्द है ही है, जो हम देख नहीं सकते उसमें भी बहुत दर्द है। पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज जो है उनको मत पूछिए आप, है ना। बट एक ही चीज़ जानती हूँ मैं, धुरंधर से धुरंधर भी आए हैं, दे नीड लव। पहले लोग गालियाँ निकालेंगे, ओ बुढ़िया, ओ बुढ़िया। मैं क्या, कोई बात नहीं, बोल ले यार, क्या फ़र्क पड़ता है, बुढ़िया। फिर क्या हुआ? प्यार से फिर रोना धोना शुरू, देन ए कंट्रोल, यस अब तुम आओ। उनको प्यार से काबू करो यार। यानी उनमें भी प्यार की कमी है। आत्मा कौन है? हमारे कोई ना कोई अपना आत्मा है ना। हाँ हाँ हाँ। उनकी जैसे मर्डर हुआ, जो भी उनको साथ हुआ, वो तो भूले नहीं है ना, रिवेंज ले रहे हैं कहीं से वो। ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे पास इतने केसेस हैं कि घर में बैठ के लोग क्या करते हैं, घर में बैठ के आपके घर में हवन करवाया और वही हवन आपको उल्टा पड़ गया। मैंने तो सुना है कि अगर ऐसा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और उल्टा पड़ जाए, उसका मतलब आपके ग्रह ठीक नहीं है, इसलिए आपके साथ उल्टा हो गया। मैंने तो यही सुना था, मुझे नहीं मालूम था कि इसमें भी आत्माओं का लेना देना है। यस। पंडित कौन होते बताने वाले? पंडित जानते हैं उनके बारे में। ये बुक उठाई पंडितों ने, हवन करना है, जो भी भूत और भवा स्वाहा ये करके स्वाहा, राइट। वो तो अपना प्रोफेशन है उसका, वो तो अपना काम कर रहा है। आपने लोन लिया, जैसे बोला कर्जा, तो क्या पंडित आगे कर्जा उतार सकता मैम आपका? नहीं, वो तो हमें खुद उतारना पड़ेगा। ग्रह चाल बड़ी है, वो आपके हाथों से ही। मुझे एक का भी आया था मैसेज, शायद आपने भेजा था, कि अगर ऐसे कर्म है तो क्या हम उनको पैसा वैसा दे के जो भी करके है, ऐसा कुछ था ना। क्या पैसे दे के हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, मना सकते हैं? अब बताओ ऐसे लोगों से मैं क्या बात करेंगे, आप क्या जवाब दोगे? आप भैया कर्मों का खाता है, इसमें पैसा नहीं चलता। योगिता जी उनको लिख दीजिएगा, यहाँ पैसा नहीं चलता। यू हैव टू पे बैक। अगर आपने 4 बंदों की प्रॉपर्टी मारी है और वो चारों अलग अलग हैं, एक घर में नहीं रहे, तो आपको 4 जन्म लेने पड़ेंगे उनको अलग अलग उतारने के लिए। फिर अगला जन्म भूल जाइए आप। फिर सच में हमारा जो टॉपिक है ना, वो इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हैं असल में ना, चूँकि इतनी मिस्ट्री है ना मैम, कि जितना कोशिश करो खोलने की और आप जितना बताते जाते हैं, मुझे लगता है कि हमारे पास और बहुत सारे क्वेश्चंस उभर जाते हैं। एंडलेस है ना, एंडलेस है। लेकिन समय की अपनी सीमा है। बिल्कुल। तो आपका मैं हृदय से आभार कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। और मेरे को फिर एक मौका मिलेगा, मैं फिर आऊँगी आपसे बात करने के लिए, है ना। बहुत सारे सवाल हैं, यू आर वेलकम। लोगों के इतने सारे सवाल, और लोग कहते हैं कि मैम मेरा सवाल ज़रूर पूछना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके सवालों को क्लब करके मैं एक साथ पूछूं, ताकि थोड़ा थोड़ा करके ही सही उनके समझ में आए कि परेशानी कहाँ है। एक चीज़ और लोग जानना चाहते हैं आपसे, और मैं वो ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बताएं कि वो आपसे संपर्क करे कैसे। मैं उनको नंबर दे के थक गई हूँ, उसके बाद वो उस पर 10 चीज़ें और लिख देते हैं कि वो उठा नहीं रहे, ये नहीं करे। तो आप मुझे ये बता दीजिए, वो आपसे संपर्क करे कैसे, किस तरह से वो एक टूक आपको समझा दें कि वो आपसे सेशन लेना चाहते हैं। योगिता जी मैं एक बात बोलूं, अकेली जानो। सही बात, आप भी जानते हो, आपका भी मुझे पता है। हाँ। अभी यहाँ मैं कहती, मेरे फ़ोन अभी साइलेंट मोड पे लगे हुए हैं। हाँ। ठीक है। और पिछली बार भी मैंने आपके माध्यम से या अपने ट्यूब पे कहा था कि उसमें सिर्फ अपना
नाम, अपना सिटी और आपको प्रॉब्लम क्या है वो लिखें। वो लिख के भेजो। उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर है हम आपको लिख के भेज देंगे। और यहाँ पता क्या अभी, हेलो मैम, यू आर ब्यूटीफुल हाय मैम, यू आर सो ब्यूटीफुल सत श्री अकाल मैम, आप कहाँ रहते हो मैम, मैं आपसे कब मिलूंगा। मैं समझ अब बताओ मैं ऐसे लोगों को क्या जवाब दूँ। तो ऐसे मैं आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहती हूँ, उनको मैं डिलीट कर देती हूँ, मैं उनको नहीं रखती। मतलब टू दी पॉइंट वो अगर आपसे टू दी क्वेश्चन पॉइंट। पूछे। आप डॉक्टर पास जाते हो, हाँ। एक बात और, डॉक्टर पास जाते हो तो क्या उसे शेकन करते हो, नहीं, उसको जप्पी डालते हो। और जब मैं उनको कहती प्लीज कीप इट डिस्टेंस, लेकिन नहीं, आप एक प्रॉपर जगह पे जा रहे हो, अपनी ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो, वो नहीं है। एक ने तो हद कर दी मैम आप फोन जाते, ये मेरा नंबर है, आप कभी भी चंडीगढ़ जहाँ भी कोई शहर होगा वो आप इधर आते हो तो मेरा नंबर दिया हुआ, आप प्लीज़ मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना, मैं आ जाऊँगी। आप बताओ क्या बोलूँ मैं ऐसे लोगों को। मैं समझ गई। मुझे लगता है कि बहुत आसान रहेगा अगर ये लोग समझ जाएं कि किस तरह से संपर्क करना है, और बहुत क्लैरिटी के साथ समझा दिया मैम ने। तो आप सिर्फ हम क्या करते हैं कि अपना नाम, अपना सिटी और प्रॉब्लम्स पहले वो लिख के भेजो। हाँ, राइट। उसके बाद आप डिटेल्स भेज हाँ, मैं कईयों को अब यहाँ पे बता दूँ, मैंने 3 लोगों को ब्लॉक किया है। 3 लोगों को। एक ने वाहियात लिखना शुरू कर दिया। हाँ। हमने कहा ठीक है, उसका जवाब दिया, कोता चुप नहीं करा। उसके बाद फिर लेडी है वो ट्रांस में गई थी, वो उसके बनाऊंगी इसके ऊपर वीडियो में। अच्छा। कि आप जिसको ज़्यादा याद करते हो आपका हशर क्या होता है। अच्छा। उनकी डेथ हो चुकी है वो। और सेकंड वो जिसका मैंने अभी बताया, जिसकी आंख खराब है, उसने भी लिखना, उसने तो यूट्यूब में भी लिखा है। मैं क्या लिखो, कोई बात नहीं, लिखने दो। तो क्योंकि बार बार लिखे जाना ये वो लेवल है, ये वाला मैं ज्ञान की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अपनी एनर्जीज डाउन वो खुद कर रहे हैं। वो खुद कर रहे हैं। यहाँ कर्म उनके बन रहे हैं, ये उनको नहीं समझ आ रही, ये कर्म उनके बन रहे हैं। अगर इतना ही वो समझ लेते तो कभी उल्टा लिखते ही नहीं। यस, तो कोई बात नहीं, इनका चलता रहता है, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा ये लगता है कि आपको प्यार करने वालों में कमी नहीं है, वो बढ़ती जा रही है। और आपको मैम, वी लव यू मैम, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ग्रेसफुल। इस एज में जहाँ लोग रिटायर हो जाते हैं वहाँ आप दुगनी शक्ति के साथ काम कर रही हैं। ये सारी बातें जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। जबकि काम आप कर रही हैं, दिल मेरा बाग बाग हो जाता है कि वहाँ नाम भी दिया हुआ है ना। मैंने पढ़ा ये किसका है, देन ऐसे के जगता सिंह का। देखो, काम करने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ। लर्न करने की कोई उम्र नहीं होती। जब आंख खोले तभी सवेरा समझो। बिल्कुल ठीक है आपने। थैंक यू मैम। ठीक है, फिर जल्दी ही मिलेंगे, फिर कुछ अच्छे सवाल पूछेंगे आपसे। थैंक यू सो मच मैम।